जज कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, वो चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। उनका काम है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू संविधान काम कर। मान लो कल को किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है और उस पर जुए पिए लगता है तो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि यह तो आम है, आम लोगों पर भी लगता है। जजों का पर्सनल मूड भी फैसलों को प्रभावित करता है। जज कानून के हिसाब से नहीं, मूड के हिसाब से फैसले लेते हैं। और जय भीम दोस्तों, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि इतिहास कुर्बानियों को याद रखता है, आज हम ऐसी ही एक कुर्बानी की बात करेंगे। वो कुर्बानी है IAS ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन की, जिसने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते हुए IAS की नौकरी को लात मार दी थी। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां लोग अगर सरकारी नौकरी में क्लास 4 की नौकरी पर भी काम कर रहे हों तो वो उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानते हैं और किसी भी कीमत पर उस नौकरी को बचाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत में किसी सरकारी नौकरी का मिलना भगवान के मिलने से कम नहीं है। बहुत तप और त्याग से मिलती है सरकारी नौकरी। पर एक युवा ऐसा भी निकला जिसने अपने उसूलों के लिए IAS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, वो भी भारत में सबसे शीर्ष सरकारी नौकरी जो UPSC क्लियर करने के बाद मिलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्नन गोपीनाथन की, जिन्होंने IAS के पद से इस्तीफा दे दिया था तब जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था और कश्मीर को एक खुली जेल बनाकर इमरजेंसी लगा दी थी। ताज्जुब की बात यह है कि 6 साल बीत चुके हैं, उनका इस्तीफा भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उन्होंने दोबारा जो और दूसरी बात, उनका इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा ज्वाइन भी नहीं किया है। हाल ही में वो दोबारा चर्चा में हैं अपने एक भाषण के कारण, जिसमें उन्होंने खुलकर सरकार की और जुडिशरी की आलोचना की है कि कैसे पक्षपात होता है जुडिशरी में और जजों का पर्सनल मूड भी फैसलों को प्रभावित करता है। जज कानून के हिसाब से नहीं, मूड के हिसाब से फैसले लेते हैं और कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर हमारी जुडिशरी काम कर रही है। कन्नन गोपीनाथन बताते हैं कि मेरे ऊपर भी 2 FIR हैं। जब आप FIR के रीजन जानोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। एक है ट्विटर पर, जिसे आज हम X के नाम से जानते हैं, उस पर लिखा था मैंने शेम ऑन UPM, और दूसरी है मेरी उसी नौकरी को दोबारा ज्वाइन ना करने की। कन्नन गोपीनाथन ने साथ में ही याद किया कि उमर खालिद और शर्जील के साथ मैंने काफ़ी मंच शेयर किए थे जब CAA और NRC का मुद्दा चल रहा था। कोई बात उन्होंने संविधान के खिलाफ नहीं की थी। जो बात वो लोग कर रहे थे वो ही सेम बात मैं भी बोल रहा था, पर शायद मुझे प्रिविलेज मिला क्योंकि मैं उस रिलीजन से, उस धर्म से हूँ जो मेजॉरिटी में है, और मेरे ऊपर वो केस नहीं डाले गए जो उन लोगों पर डाले गए। उन्होंने कहा कि जज कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, वो चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। उनका काम है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू संविधान काम करना और इंसाफ देना। उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए बोला कि जज ग्रांटेड बेल शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे कि वो घर से लेके आए हैं बेल। जजों का काम है बेल देना और नागरिकों का हक है बेल लेना। गोपीनाथन के कहने का मतलब यह था कि जुडिशरी में फैसले सिर्फ कानून के दायरे में रह के होने चाहिए। जजों की पर्सनल थिंकिंग, जहाँ वो किस विचारधारा को मानते हैं, इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस जजों के फैसलों में नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुए पिए जैसे एक्ट टेररिस्टों पर लगाए जाते हैं, आतंकवादियों पर लगाए जाते हैं, वो आजकल अपने ही देश के नागरिकों पर लग रहे हैं। मान लो कल को किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है और उस पर जुए पिए लगता है तो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि यह तो आम है, आम लोगों पर भी लगता है। मतलब एक आम एक्टिविस्ट और जो इसी देश का, भारत देश का नागरिक है, और दूसरा जो एक आतंकवादी है, जो एक टेररिस्ट है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा भारतीय जनता के लिए।
धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को, हमारे इस प्रयास को, हम जो काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में जो बहुजन समाज के ग्रुप हैं उसमें शेयर किया करो दोस्तों, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। धन्यवाद दोस्तों।